तेजस्वी यादव जी को लोगों ने अब गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण माननीय तेजस्वी यादव जी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि है। पूरा बिहार यह जानता है, पूरा देश जानता है कि तेजस्वी यादव जी 10वीं फेल राजनेता हैं। लालू यादव जी का जो अतीत रहा है वह पूरी तरह दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी रहा है। तो यदि लालू यादव जी पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो यह कोई अनहोनी नहीं। लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी के पूरे 15 वर्ष का शासनकाल इस बात का गवाह रहा कि बिहार में सैकड़ों दलितों की हत्या की गई जातीय नरसंहारों में। लालू यादव जी के शासनकाल में दलितों के कल्याण की एक भी योजना नहीं चली। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। देखिए, बीते दिनों लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया गया, जिसको लेकर जो है आपको बता दें कि राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज हो गई है। भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर जो है काफ़ी सारे सवाल जो है खड़े किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद जदयू के प्रवक्ता, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, लालू यादव जी का जो अतीत रहा है वह पूरी तरह दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी रहा है। तो यदि लालू यादव जी पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो यह कोई अनहोनी नहीं। लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी के पूरे 15 वर्ष का शासनकाल इस बात का गवाह रहा कि बिहार में सैकड़ों दलितों की हत्या की गई जातीय नरसंहारों में। और दलितों को देखने का लालू यादव जी का जो नजरिया रहा उससे पूरा बिहार वाकिफ है। लालू यादव जी के शासनकाल में दलितों के कल्याण की एक भी योजना नहीं चली और उनके पूरे शासनकाल में बिहार में जो अराजकता का माहौल था, तो लंपट तत्वों की दबंगई का सबसे बड़ा कहर बिहार के दलित समाज पर ही टूटा। तो जाहिर सी बात है कि लालू जी का नजरिया शुरू से ही दलित विरोधी रहा है। और हाल में बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की जो बात सामने आई, उस पर बिहार के SC कमीशन ने संज्ञान लिया है और इसके जो भी संवैधानिक पहलू होंगे और तकनीकी पहलू होंगे उनको मद्देनजर रखते। सर, तेजस्वी यादव जो लगातार हमला कर रहे हैं, आपने ये आज का भी जो PC में आपने सुना होगा सर, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी को लोगों ने अब गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण माननीय तेजस्वी यादव जी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि है। पूरा बिहार यह जानता है, पूरा देश जानता है कि तेजस्वी यादव जी 10वीं फेल राजनेता हैं। कहने में ठीक नहीं लगता है, लेकिन पूरे बिहार ने 15 वर्षों तक उनके माता पिता के रूप में अनपढ़ मुख्यमंत्रियों का झोला उठाया है, बोझ ढोया है। अब बिहार के लोग फिर से किसी अशिक्षित मुख्यमंत्री का सामना नहीं करना चाहेंगे। तेजस्वी यादव जी ने जो भी सवाल उठाए हैं, उन सवालों को उठाने के पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। बिहार में उन्होंने आयोगों की नियुक्तियों पर जो सवाल खड़े किए हैं और जमाई आयोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो मुझे याद है कि लालू जी के जमाने में बिहार में किस तरह आयोग, बोर्ड और निगम में उनके सारे रिश्तेदारों को भर दिया गया था। लालू जी के काल में बिहार के सारे आयोग और बोर्ड लालू परिवार के लोगों से ठसाठस भरे हुए थे और जो पद बचते थे उनकी बाजार में खुलेआम बिक्री होती थी। आज की तारीख में जितने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण पद हैं, वो सारे पद उनके परिवार में ही कैद हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी खुद नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में हैं। उनकी माँ राबड़ी देवी जी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहन MP है। तो इस तरह जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं वो सारे उनके परिवार में बुरी तरह कैद हैं, क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं उस समाज में उनके जैसा और कोई योग्य व्यक्ति तो है नहीं, इनके परिवार के लोगों जैसा। तो जो व्यक्ति खुद आपाद मस्तक परिवारवाद में धंसा हुआ है, जो व्यक्ति खुद भाई भतीजावाद में फंसा हुआ है, वो आरोप लगा रहा है नीतीश कुमार जैसे पारदर्शी प्रशासक की नियुक्तियों पर। बिहार ने देखा है कि नीतीश कुमार जी ने अपनी सत्ता नशीनी के बाद किस तरह सारे बोर्डों और निगमों को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बनाया, उन्हें सिस्टम में लाया और योग्य लोगों को तरजीह दिया। आज भी जिन लोगों की नियुक्तियां हुई है, हाल में जो नियुक्तियां हुई हैं, वो सारी नियुक्तियां योग्यता को केंद्र में रखते हुए की गई हैं और उनमें पारदर्शिता के सिद्धांतों का पूरी तरह पालन किया गया है। जिस तरह तेजस्वी यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि दामाद की नियुक्ति की गई है, तो तेजस्वी यादव जी की योग्यता क्या है? एकमात्र योग्यता यही है कि वह लालू यादव जी के पुत्र है, अन्यथा उन्होंने कौन सा सुरखाब का पद लगा है। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह है
कि किसी का रिश्तेदार होना योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं होता है, लेकिन रिश्तेदार होना अयोग्यता का भी कारण नहीं बनता है। अगर किसी व्यक्ति में योग्यता है तो उस व्यक्ति का मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव जी के यहाँ जिस तरह भाई भतीजावाद के नाम पर मूल्यांकन होता है वह बेहद ही शर्मनाक है। तो जो व्यक्ति पूरे स्टेट मशीनरी को अपनी बकौती समझता है, ये लोग बिहार की सत्ता में आने के लिए इस हद तक व्यग्र और आकुल हैं कि सरकार पर बेसिर पैर और तथ्यहीन आरोप लगाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन चूंकि बिहार के लोगों ने उन 15 वर्षों के शासनकाल के यातना को भोगा है, उस दंश को भुगता है, और तेजस्वी यादव जी भी उसी परंपरा की उपज है। तेजस्वी यादव जी की शिक्षा दीक्षा से लेकर इनकी राजनीतिक शैली से लेकर इनके बोलचाल का तरीका सब कुछ उसी पुराने दौर की याद दिलाता है। तो अब बिहार के लोग फिर से तेजस्वी यादव जी लाख जतन कर लें, ये 2005 में ही इनका पूरा परिवार बिहार का विश्वास हो चुका है और अब बिहार फिर से उस दौर में लौटने के लिए तैयार नहीं है। सर, आज ज्ञान भवन में नुनिया समाज की बड़ी बैठक हुई जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए थे। हाँ, बिल्कुल चुनाव का वक्त है तो इस तरह की बैठकें स्वाभाविक है। और बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है वह समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है, अगड़े और पिछड़े के सभी तबकों को। आपको याद होगा कि जैसे ही नीतीश कुमार जी की सत्ता नशीनी हुई थी 2005 में, 2006 में बिहार में स्थानीय पंचायतों में SC/ST के लिए रिजर्वेशन किया गया था, दलितों के लिए आरक्षण किया गया था, 2007 में नगरीय पंचायतों में किया गया था। तो नीतीश कुमार जी तो खुद सामाजिक न्याय के प्रबल हिमायती रहे हैं शुरू से, और समाज के निचले तबकों के स्तरोन्नयन के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए अभी बिहार में जितनी योजनाएं चल रही हैं और जिस स्तर की शासकीय प्रतिबद्धता बिहार में दिखाई देती है, भारत के शायद ही किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था हो। सर, विपक्ष तंज कस रहा है कि वोट बैंक को लेकर ये सब किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं नीतीश कुमार जी की पार्टी का प्रवक्ता हूं और मुझे यह कहने में तनिक भी देर नहीं होगी कि नीतीश कुमार जी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो वोट की चिंता नहीं करते हैं बल्कि वोटरों की चिंता करते हैं। जो लोग जातिवादी राजनीति करते हैं उनसे जरा पूछिएगा कि नीतीश कुमार जी खुद जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति की बिहार में कितनी जनसंख्या है, फिर भी नीतीश कुमार जी बिहार के कंठहार बने हुए हैं। इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातिवादी राजनीति करने वाले लोगों के सामने एक नजीर पेश किया है, उदाहरण पेश किया है। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह जातीय विभाजन की दीवारों को तोड़कर बिहार की सारी जातियों के कल्याण के लिए कार्य किया, इसी का नतीजा है कि सारी जातियों में, सारे वर्गों में, सारे संप्रदायों में नीतीश कुमार जी के समर्थकों की बड़ी तादाद मौजूद है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता बार बार अपना आशीर्वाद देती है। ये सवाल उन लोगों से पूछिएगा जिन्होंने 15 वर्ष तक बिहार को जातिवादी राजनीति की भट्टी में झोंके रहा और पूरा बिहार जातीय नरसंहारों की आग में झुलसते रहा। सर, एक आखिरी सवाल, आज मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है मौली एलिवेटेड का। सर, बिल्कुल, हाँ, तो अभी तो पिछले नीतीश कुमार जी बताए थे कि 2005 से ही अगर आप गिनना शुरू करेंगे कि कितने शिलान्यास हुए और कितने कार्य पूरा हुए, कितने हैरतअंगेज विकास कार्य बिहार में हुए हैं, तो गिनाते गिनाते काफी समय लग जाएगा। आप मौली ओवर ब्रिज की बात कर रहे हैं, बगल में डबल डेकर फ्लाईओवर का जो हुआ है निर्माण, जाकर देखिए उसको। ये विकास के ऐसे कार्य हैं जो भारत के बड़े बड़े मेट्रो शहरों में भी आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार की एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर प्रत्येक बिहारवासी को गर्व है। तो मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि नीतीश कुमार मतलब विकास का पर्यायवाची। नीतीश कुमार का मतलब कि बिहार प्रगति के पथ पर जातिवादी राजनीति से अलग हटकर बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। और जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में हैं तब तक बिहार की प्रगति सुनिश्चित है और बिहार के आगे बढ़ने की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से जो है प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे और उनका जो बयान था। कमेंट बॉक्स में